प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोश से चल रहा होगा। आज हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, यानी कि वर्गमूल का। वर्गमूल आप निकालना जानते हैं, हमें पता है, लेकिन जो ही संख्या बड़ा दे देता है तो कहीं ना कहीं उत्तर निकालना थोड़ा मुश्किल होने लग जाता है और टाइम टेकन होने लगता है। इसी के निदान के लिए आज आपके बीच में वीडियो लेकर आए हैं, शॉर्ट वीडियो 5 से 10 मिनट का, जो आपको सेकेंडों में इसको हल ऑप्शन देखकर करने को सिखाएगा। अतः पूरे कंसेप्ट को सीखने के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस नियम को सीखने के लिए आपको 1 से लेकर 24 तक का वर्ग कंठस्थ याद होनी चाहिए भाई। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। यहां पे गौर करिएगा इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन कहता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। क्लियर है भैया? 4 ऑप्शन दे रखा है, आप कुछ नहीं करिए, आप यहां पर इसका अंतिम 2 अंक देखिए, कितना है? 49। अब सोचिए 49 किसका वर्ग करने पे आएगा, तो कहिएगा 7 का वर्ग करने पे भैया 49 आएगा। यानी इसका जो भी वर्गमूल होगा उसका अंतिम 2 अंक या तो 07 होगा, या 50 - 7 होगा, या 50 + 7 होगा, या 100 - 7 होगा। ये आप याद रखें। क्लियर है? फिर से एक बार सुन लीजिए, इसका अंतिम 2 अंक देखिए 49 है, किसका वर्ग करने पे 49 आएगा? 1 से लेकर 24 तक में, तो कहिएगा 7 का। अतः इसका अंतिम अंक या तो 7 होगा, या 50 - 7 होगा, या 50 + 7 होगा, या 100 - 7 होगा। क्लियर है भाई? यानी यही अंतिम 2 अंक हो सकता है, इसके अलावा कोई भी 2 अंक नहीं हो सकता, अंतिम 2 अंक हो सकता। अब यहां पे गौर करके बता दीजिए आंसर उसको। 7 किसी में नहीं है, 43 किसी में नहीं है, 57 भी किसी में नहीं है, 93 देखो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। अतः आपका उत्तर कौन होगा? सी होगा। प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बहुत आराम से उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। कभी कभी 2 ऑप्शन आ जाएगा तो क्या करेंगे उसको भी बता रहे हैं आपको। यहां पे अंतिम 2 अंक देखिए कितना है? 84। 84 किसका वर्ग करने पे आता है? तो आप कहिएगा 22 का वर्ग करने पे भैया 84 आता है। किसका वर्ग करने पे आता है? 22 का वर्ग करने पे 84 आता है। अतः इस संख्या का जो वर्गमूल होगा उसका अंतिम 2 अंक या तो 22 होगा, या 50 - 22 होगा, या 50 + 22 होगा, या 100 - 22 होगा। यानी अंतिम 2 अंक यही 4 में से कोई ना कोई होने वाला है। इसके आधार पे आप उत्तर कर दें। 22 किसी के अंत में नहीं है, 28 है इसके अंत में, 72 किसी के अंत में नहीं है, 78 भी किसी के अंत में नहीं है। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा भैया? तो कह देंगे 428 हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन से और समझने का हम प्रयास करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को। यहां पर देखिए इसका अंतिम 2 अंक 49 है, यानी स्पष्ट है कि इसका जो वर्गमूल होगा उसके अंतिम 2 अंक या तो 7 होगा, या 50 - 7 होगा, या 50 + 7 होगा, या फिर 100 - 7 होगा। क्लियर है? बस यही 4 स्थिति बन सकता है इसका वर्गमूल का अंतिम 2 अंक आने की। अब आप ही बताओ कि इसका उत्तर कौन होने वाला है? तो 7 किसी के अंत में नहीं है, 43 भी किसी के अंत में नहीं है, 57 भी किसी के अंत में नहीं है, 93 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। अतः डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन को और। जैसे क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का, इसका अंतिम 2 अंक भैया 41 है। 41 किसका वर्ग करने पर आता है? तो आप कहेंगे 21 का वर्ग होता है 441। यानी कि संख्या का जो वर्गमूल होगा उसका अंतिम 2 अंक या तो 21 होगा, या 50 - 21 होगा, या 50 + 21 होगा, या 100 - 21 होगा। क्लियर है यहां तक? किन्हीं को दिक्कत तो बता दीजिए। अब चेक कर लीजिए किसके अंत में 21, 29, 71, 79 है। तो 21 पहला के ऑप्शन में है, ठीक है। 29 भी यहां पे देखो, पहला के ऑप्शन में 21 है, दूसरा के ऑप्शन में 29 है, बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी आपका ऑप्शन यहां पे 2 होने की संभावना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब कैसे इस डिक्लेयर करें कि ये होगा कि बी होगा? तो कुछ नहीं आप करिए, यहां पर देखिए ये 700 है, ये 600 है। 700 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है भैया? 49। 49 से ये संख्या ज्यादा ही है ना, तो 6 होने की कोई बात ही नहीं है। आपका उत्तर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो आगे भी एग्जांपल ऐसा मैंने लिया है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अगर ये क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका अंतिम 2 अंक कितना है? 81 है। 81 किसके वर्ग करने पे आएगा? तो कहिएगा 9 को वर्ग करने पे आएगा। यानी इसका अंतिम 2 अंक या तो 09 होगा, या 50 - 9 यानी कि 41 होगा, या 50 + 9 यानी कि 59 होगा, या 100 - 9 यानी कि 91 होगा। बस यही 4 में से कोई ना कोई 2 अंक होने वाला है। ऑप्शन देखकर आप मार सकते हैं टिक आउट। अगर 9 देखें तो 9 तो है भैया, 41 देखें किसी के अंत में नहीं है, 59 देखें किसी के अंत में नहीं है, 91 देखें किसी के अंत में नहीं है। आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका अंतिम 2 अंक 96 है, यानी कि इसका वर्गमूल करने पे इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा? तो कहेंगे या तो 14 होगा, 14 का वर्ग करने पे ही अंतिम 2 अंक 96 आता है, या फिर
50 माइनस 14 यानी कि 36 होगा, या 50 प्लस 14 यानी कि 64 होगा, या 100 माइनस 14 यानी कि 86 होगा। ठीक है भैया, बस यही चार में से कोई ना कोई ऑप्शन इसका हो सकता है। आप टिक आउट मार दीजिए ऑप्शन देखकर, है ना। 14 किसी के अंत में नहीं, 36 किसी के अंत में नहीं, 64 किसी के अंत में नहीं, 86 सिर्फ और सिर्फ एक के अंत में है। अतः इसका वर्गमूल जो होगा कौन होगा, 186 होगा। क्लियर है भाई। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पे ये तो बना ही लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो अंतिम दो अंक कितना है, 0 4 है, जो आपको बता रहा है किसका वर्ग करने पे 4 आएगा, तो कहेगा 2 का, यानी इसका अंतिम अंक या तो 0 2 होगा, या 50 माइनस 2 होगा, या 50 प्लस 2 होगा, या फिर 100 माइनस 2 यानी कि 98 हो सकता है। बस अंतिम दो अंक चेक करके आप पता कर लें। अब यहां पे अगर चेक कर रहे हैं आप तो 2 देखते हैं, है ना, तो इसके अंत में है भैया। 48 देखते हैं, किसी के अंक में नहीं है। 52 किसी के नहीं। 98 यहां पर भी है, यानी इसका उत्तर ये और ये नहीं हो सकता, लेकिन ए और डी में से कोई भी हो सकता है। अब कैसे पता करें कि ए होगा या डी होगा, तो कुछ मत करिए, अब सीधा सीधी यहां से, है ना, 200 है ना, तो 200 का वर्ग कर दीजिए। कितना होगा 200 का वर्ग भैया, तो कहिएगा 2 दूनी 4 पर 4 0 यानी कि 40,000। आइए है भैया 39,000, यानी कि 200 का ही वर्ग करते हैं तो आपका 40,000 आ जाता है, यानी इससे ज्यादा आ जाता है। अतः ये आपका उत्तर हो नहीं सकता है, इससे 200 से कम वाला उत्तर होगा, यानी कि आपका 198 होगा। तो ये ढंग से आप जरूर इसको बना लेंगे। इस प्रकार से कई क्वेश्चन आगे है, ये सारे क्वेश्चन को आपको बनाकर देखना है। सब आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ये सब आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में जोड़ देंगे। और जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर बढ़िया लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और लाइक तो आप करेंगे ही। हमें दीजिए विदा, मिलते हैं इसी प्रकार का शॉर्ट वीडियो के साथ कल। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।